अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात करने लगे हैं कॉमन थायराइड मिथ्स पे। थायराइड के पेशेंट क्या गलती करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म की हम बात कर रहे हैं। 90% ऑफ द केसेस जो आपके पास मैं पहले भी बोल चुकी हूँ हाइपोथायराइडिज्म की, वो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस हैं, वो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होते हैं। अब गलती जो है, गलती नंबर 1, सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप उसका इलाज सिर्फ थायरॉक्सिन को समझते हैं और फिर आप उसका इलाज सिर्फ लिवोथायरॉक्सिन को समझते हैं, विच इज T4। थायराइड हार्मोन की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो T3 है। T3 और T4 दोनों थायराइड हार्मोन होते हैं। अब जब आप खाली T4 लेते हैं और T3 नहीं लेते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन होती है, लेकिन बैलेंस नहीं आता आपके थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मल होने में, अचीव होने में। और क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ थायराइड हार्मोन के कम होने का नहीं होता, प्रॉब्लम 90% ऑफ द केसेस में ऑटो इम्यून भी होता है, सोजिश का भी होता है, इन्फ्लेमेशन का भी होता है। तो आप अपने ऊपर सिर्फ एक बैंडेड लगा रहे होते हैं खुद को थोड़ी देर के लिए छलावा देने के लिए कि जो आपका प्रॉब्लम है वो डील हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम की डीलिंग ये नहीं होती है कि तकलीफ होना बंद हो जाए। प्रॉब्लम की डीलिंग ये होती है कि वो जड़ से प्रॉब्लम खत्म हो, चाहे टाइम लगा के खत्म हो, लेकिन वो वाकई खत्म हो। इसको हीलिंग कहते हैं, इसको ट्रीटमेंट कहते हैं। वो तो आप बस एक छलावा सा दे रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मेडिसिन लेना जरूरी है, कुछ केसेस में जरूरी है। 2 मेडिसिन में उसका कंप्लीटली क्योर नहीं है। क्योर और हीलिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस और बहुत स्ट्रिक्ट परहेज की वजह से ही आता है। दूसरी गलती क्या की जाती है कि इन्फ्लेमेटरी खाना आप लेते रहते हैं। आपके पास जो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, जो ऑटोइम्यून डिजीज है थायराइड ग्लैंड का, उसमें आपके पास नॉर्मली थायराइड एंटीबॉडीज़ के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जिस थायराइड एंटीबॉडी के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, दैट इज थायराइड पेरोक्सीडेज, TPO एंटीबॉडी। थायराइड पेरोक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है आपके थायराइड ग्लैंड में जो कि थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है। उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, जिसको थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी कहते हैं। इसके नॉर्मल लेवल कहीं पे 35 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर है, कहीं पे 16 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर है। अलबत्ता थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रक्शन ज्यादा तब शुरू होती है जब ये लेवल्स 500 से ऊपर जाना शुरू होते हैं बहुत तेजी से। अच्छा, ये हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज में भी आपके पास इसके लेवल ज्यादा हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में भी ज्यादा हो सकते हैं। अब इस एंटीबॉडी के लेवल नीचे लाने के लिए सबसे पहले जरूरी है, आप बेशक बाहर से लेते रहें थायरॉक्सिन और आप थोड़ी देर के लिए अपना थायराइड हार्मोन नॉर्मल करते रहे, आप इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे, इन्फ्लेमेशन भी नीचे जाएगी, एंटीबॉडी बढ़ती जाएगी। प्रोसेस्ड फूड, शुगर फूड, फ्रोजन फूड आइटम्स, फ्राइड फूड, बेकरी आइटम्स, ये आपको कंप्लीटली छोड़ने पड़ेंगे कम से कम 6 महीने के लिए। वैसे भी ये नहीं लेने चाहिए, लेकिन आप चीट डेज भी नहीं कर सकते 6 महीने तक, वरना सोजिश नीचे नहीं जाएगी। एंटीबॉडीज अगर जिस्म में, ब्लड में नीचे नहीं जाएंगी तो उसका इलाज ही शुरू नहीं होगा। और एक और चीज़ जो आप गलती करते हैं, आप ग्लूटेन नहीं छोड़ते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्लूटेन का स्ट्रक्चर होता है, ग्लूटेन की प्रोटीन का, वो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर से थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा थोड़ा शुमार होता है। उसकी वजह से एंटीबॉडीज जो ग्लूटेन और थायराइड दोनों के अगेंस्ट एक्ट करती है। तो अगर आप ग्लूटेन लेंगे तो वो ट्रिगर करेगा, वो आपकी थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर करेगा। डेयरी भी इन्फ्लेमेटरी है। एनिमल डेयरी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरी चीज़ है, लेकिन एनिमल डेयरी में इन्फ्लेमेशन की पोटेंशियल है। जब एक इंसान की बॉडी में ऑलरेडी कोई इन्फ्लेमेटरी पंगा चल रहा है, आर्थराइटिस चल रहा है, साइनोसाइटिस चल रहा है, गाउट चल रहा है, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइडाइटिस चल रहा है, तो क्या जरूरत है ऐसी चीज लेने की जिसका इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल हो? मत ले, ठीक है, ना लें इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल वाली चीज़। और वैसे भी जिस तरह का ग्लूटेन हमारे पास है, आप अगर लोग कहते हैं ना कि 100 साल पहले भी तो लोग ग्लूटेन लेते तो कुछ नहीं होता, तो हम वो वाला ग्लूटेन नहीं ले रहे जो 100 साल पहले लोग लेते थे। हम GMO, केमिकल मॉडिफाइड, प्रोसेस सोया वाला पता नहीं कौन सा ग्लूटेन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि मेजॉरिटी ग्लूटेन प्रोडक्ट्स को अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि खाली चीज़ तो हम ले ही नहीं रहे हैं। उसी वजह से अब ग्लूटेन एलर्जी और सीलिक डिजीज़ के चांसेस इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगली गलती है कि ओवर सप्लीमेंटेशन कर लेते हैं आयोडीन की, जिसकी वजह से बहुत सारे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स हाइपरथायराइडिज्म में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उससे अगली गलती ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स की सप्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी आपके पास सेलेनियम और जिंक है। और सेलेनियम और जिंक जब आप मिला के लेते हैं, सेलेनियम थायराइड हार्मोन बनाने में काम आता है, जिंक इन्फ्लेमेशन कम करता है, थायराइड हार्मोन की एक्टिवेटेड फाइनल फॉर्म भी बनाने में काम आता है। जब आप कंबाइंड लेते हैं तो ही आपके पास असर करती है, अलॉन्ग विद कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स, जिसमें आपके पास टर्मरिक, कर्क्यूमिन वगैरह आ जाता है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।